नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं गाइस मैं यहाँ पे ऐसे स्टॉक की जो मैं अक्सर लाता हूं, उसके स्टॉक के ऊपर बात करता हूं। बिल्कुल भी उसका एकदम आप कह सकते हैं कि कभी भी उसकी कवरेज बंद नहीं की मैंने। हमेशा जो भी चीज़ न्यूज़ निकल के आती है, अच्छी हो बुरी हो, आपके साथ ज़रूर लाता हूँ। डिस्क्लोजर के रूप में एक भी स्टॉक मैंने सेल नहीं किया अभी, लेकिन हाँ, कोई फ्रेश बैंक में इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ। जो भी स्टॉक जिस भी लेवल्स में है मैं चुपचाप खरीद के रखा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी लॉन्ग टर्म की कन्विक्शन अभी भी नहीं गई है। लेकिन हाँ, बाजार सही नहीं है, बाजार कमजोर है। स्टॉक की गिरावट जो अब लगातार बढ़ती ही चली जा रही है, उसके पीछे आप कह सकते हैं स्टॉक का उतना हाथ नहीं जितना पूरे एक ब्रॉडर मार्केट की गिरावट का है। और इसी बीच अमर राजा बैटरी को लेकर के एक बहुत अच्छी न्यूज निकल के आई है। क्या है वो न्यूज? बहुत समय के बाद कोई अच्छी न्यूज आई है अमर राजा के लिए, तो इत्मीनान से बैठे रहिए। क्या है वो न्यूज पे बात चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, यह है अमर राजा बैटरी। आज लगभग आधा % की इसमें तेजी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन देखिए बहुत गिरावट दिखा चुका है। अगर आप देखें सिर्फ पिछले 1 सालों में, आप देखिए इसने जो ऊपरी स्तर दिखाए थे, बल्कि मैं आपको 5 साल का एक बार डेटा दिखाता हूँ। ये है जनवरी 2021 का। इसने 1000 के आसपास ऊपर स्तर दिखाए और वहां से ये अभी तक लगभग 51.97, यानी आप कह सकते हैं 50% से भी ज्यादा की गिरावट ये ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है। और अभी भी देखिए ये गिरावट बंद नहीं हुई है और अभी एक अपने नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास है, जो कि बनता है 436 के आसपास दोस्तों। ठीक है, तो ये 436 क्या जा सकता है दोस्तों? जिस तरह से गिरावट इसकी लगातार जारी है, टेक्निकली ये वीक दिख रहा है, बिल्कुल ये बिल्कुल जा सकता है दोस्तों। सबसे पहले इसके बाद हर्डल बात करें, 475 है, उसके बाद सीधा इसका 450 है, देन स्ट्रेटली 430 है। ठीक है, ये यहां तक भी जा सकता है। देखिए बहुत बहुत ज्यादा गिरावट है दोस्तों, ये मतलब ह्यूजली ह्यूमंगस गिरावट दिखा रहा है ये स्टॉक। तो मैं बस उन्हीं के लिए कह रहा हूं, जो स्टॉक, जो निवेशक लॉन्ग टर्म में बिल्कुल बिलीव नहीं रखते स्टॉक में, बिल्कुल इसमें निवेश मत कीजिए। मैं जब भी स्टॉक में निवेश की बात किया, मैंने कहा है कम से कम 3 से 4 साल या 2 से 3 साल तो एटलीस्ट बिल्कुल ही आपको स्टॉक को देने पड़ेंगे, क्योंकि स्टॉक के सामने चैलेंजेस अभी बहुत हैं। मटेरियल कॉस्ट एक्सटेंसिवली बहुत महंगे हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। क्या है आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ चीज दिखाता हूँ इस स्टॉक के बारे में। तो देखिए यहाँ देखें, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ अमर राजा बैटरी लिमिटेड 529। जब ये रिपोर्ट बनाई गई थी तब वो 529 में था, अब वो और गिर करके 483 में हो गया है। शेर खान हैज एस्टिमेटेड अ टारगेट प्राइस फॉर द स्टॉक इज 629। शेर खान ने 229 रुपए का स्टॉक टारगेट दिया है इसके लिए। स्टॉक इज एंटिसिपेटेड टू गिवन एन 18.90 स्टॉक परसेंट इन 1 ईयर। एक साल में 18.90% की रेटिंग दे सकता है, ये रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। और अब तो यहां से भी और ज्यादा जा चुका है, नहीं आप कह सकते हैं मोर देन 20% का रिटर्न आपको करंट मार्केट वैल्यू से मिल सकता है। ठीक है, आप देखिए इसने जो हाई लगाया पिछले एक साल में 791 का है, और 552 वीक लो इसका जो रहा है 483, और ये आज इसी के आसपास बंद भी हुआ है। देखिए Q4 में प्रॉब्लम क्या हुई थी, तो देखिए अमर राजा बैटरी नेट रेवेन्यू हैज इंक्रीज 3.7% ईयर ऑन ईयर वाइल डिक्लाइनिंग 7.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एट 2181 करोड़। अमर राजा बैटरी जो उसका आप कह सकते हैं रेवेन्यू 10 साल में देखेंगे 3.7% बढ़ा था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस में 7.8% उसमें आपको गिरावट देखने को मिली थी। अब भाई अमरास रेवेन्यू वाज इंपैक्टेड बाय स्लगिशनेस इन ओईएम्स सेल्स ड्यू टू सप्लाई कांस्टेंट। जो ओईएम्स रहती है दोस्तों, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, वहां से जो डिमांड में स्लगिशनेस आई थी। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई कॉन्ट्रेंट थे वो प्रॉब्लम दे रहे थे। While the EBITDA margin for the quarter contracted by 190 basis points quarter to 10.1% versus the expectation 12.2%। इसने स्ट्रीट जो बाजार की एस्टिमेशन थी उसमें भी इसने कह लीजिए खरा नहीं उतरा। जो EBITDA मार्जिन थे वो 190 बेसिस पॉइंट कम हुए थे क्वार्टर 10.1% वर्सेस जो बाजार की एस्टिमेशन की थी 12.2%। तो यहाँ भी प्रॉब्लम हुई। लार्जली हिट बाय इंक्रीज रॉ मटेरियल कॉस्ट। और जो मैं सबसे हमेशा कह रहा हूं, जो बहुत ज्यादा एक कंसर्न बना हुआ है, वो है जो हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस है उसको लेकर के। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट चीज। तो देखिए पहला ये कि शेर खान ने इसके टारगेट ऊपर दिए हैं,
और कह लीजिए जो आप करंट मार्केट प्राइस वहां से एक अच्छा खासा रिटर्न साल भर की बात कर रहा है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं है दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, अब बात करें थोड़ा एडवांसेस और रिस्क की, तो आप देखिए द मैनेजमेंट ऑफ अमर राजा इज अडॉप्टिंग मल्टीपल स्ट्रेटेजिक initiatives to take advantage of the rapidly emerging new opportunities to accelerate growth in the medium term। अमर राजा बैटरी बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपना रही है जो लगातार जो नई नई अपॉर्चुनिटी एमर्ज हो रही है उसको अपने कह लीजिए फेवर में करने के लिए। हमारा लेट डाउन द कंपनीज विजन टू रिमेन अ डोमिनेंट बैटरी प्लेयर इन द इंडियन ओशियन रिम एंड वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल प्लेयर इन द बैटरी थ्रू एंडरिंग पार्टनरशिप। देखिए अमर राजा क्या कह रहा है ना कि वो जो पूरा इंडियन ओशन के रिम है उसमें एक लीडिंग ग्लोबल प्लेयर हो और कह लीजिए किसके थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू, ग्लोबल पार्टनरशिप के थ्रू, किसमें, बैटरी प्लेयर में। द कंपनी इज ओपन टू ग्रोइंग थ्रू पार्टनरशिप्स, जॉइंट वेंचर एंड एक्विजिशन। द कंपनी हैज गाइडेड फॉर अ 15 to 17% रेवेन्यू CAGR इन द नेक्स्ट 5 years वर्सेस 8% रेवेन्यू CAGR ड्यूरिंग 2016 and 21। देखिए 2016 से 21 के बीच ये केवल 8% की रेवेन्यू से बढ़े हैं, जबकि कंपनी ने अब बात कही है कि भाई हम आने वाले सालों में 5 सालों में हम 15 से 17% रेवेन्यू बढ़ाएंगे। एडिशनली शेर खान ने कहा है वी मेंटेन अवर बाई रेटिंग ऑन अमर राजा बैटरी विद अ रिवाइज्ड टारगेट ऑफ 629 owing to the stock price correction, a brighter demand outlook for batteries and comfortable valuation। देखिए अभी हमारे राजा की फेवर में जो सबसे अच्छी चीज है वो है इसका मार्केट, इसका शेयर प्राइस, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रीजनेबल है। ठीक है, बाजार में बहुत ज्यादा तक करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक दोस्तों। ठीक है, वी रिमेन पॉजिटिव ऑन द कंपनीज ग्रोथ प्रोस्पेक्टस लेड बाय अ रिकवरी इन एन ऑटो एंड इंडस्ट्रियल सेल विद इंप्रूव्ड आफ्टर मार्केट सेल्स। ठीक है भाई, जो कह लीजिए आप किसमें, इंडस्ट्रियल सेल, ऑटो सेल्स में जो रिकवरी हो रही है उसका फायदा अमर राजा को जरूर होगा। की रिस्क क्या है, प्रोलॉन्ग सप्लाई कांस्टेंट ऑफ द OEMs कैन अफेक्ट अवर फ्यूचर प्रोजेक्शन। जो ये OEM है ना दोस्तों, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, वहां पे जो सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है वो अब बद से बदतर होती चली जा रही है, और यही चीज जो है इनके फ्यूचर प्रोजेक्शन अमर राजा के ऊपर, शेर खान के, उसे बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही है। मोर ओवर, with the honorable court gives verdict against the company, there could be uncertainties regarding production of products in plant of चित्तूर डिस्ट्रिक्ट। जो कंपनी को जो 2 प्लांट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बंद करने की बात कही है और कोर्ट ने भी कंपनी के अगेंस्ट रूल आउट किया है, ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कंसर्न है ये आने वाली कंपनी के लिए और कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को। ठीक है, अब बात करूंगा मैं कि क्या एक गुड न्यूज निकल के आई है, तो देखिए ये है Amara Raja backs NTPC contract for green hydrogen fueling station in Leh। लेह में ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग की स्टेशन के लिए किसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अमर राजा बैटरी को, अमर राजा को। द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट वुड अशर इन अ न्यू एरा ऑफ एमिशन फ्री ट्रांसपोर्ट इन एंड अराउंड ले, इट सेड, एडिंग इंडिया वुड बी अमंग फ्यू कंट्रीज टू टेक अ लीड इन द ग्रीन मोबिलिटी स्पेस। और लेह जो एनवायरमेंट सेंसिटिव एरिया है वहां पे हाइड्रोजन फ्यूलिंग की कह सकते हैं, हाइड्रोजन फ्यूलिंग को लेकर के जो हाइड्रोजन फ्यूलिंग है उसको प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, कह लीजिए एनवायरमेंट के लिए, प्लस इंडिया को एक पोल पोजीशन में रखेगा वो कि भाई हम एनवायरमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है। और देखिए लेह ऐसी जगह है ना जहां आपको रहना ही पड़ेगा, अगर आप एक्सप्लॉइट करने चले जाएंगे तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर आपका इंतजार करेगा वहां पे। देखिए हमारा राजा पावर सिस्टम्स, अ पार्ट ऑफ द $1.3 billion Amara Raja Group has bagged a contract for NTPC to set up India's first green hydrogen fueling station in Leh। ये इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन fueling स्टेशन होगा जो लेह में ओपन होगा। The pilot project is being set up in Leh's extreme condition at a height of 3600 meters above sea level, Amara Raja Power System said in a release on Monday। सोमवार की ये खबर है दोस्तों कि लेह में एक्सट्रीम कंडीशन में जो लगभग 3600 मीटर है समुद्र तल से, वहां पे ये सेटअप किया जाएगा। दिस इज इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स विजन ऑफ अचीविंग नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2070। 2070 तक जो आप कह सकते हैं नेट जीरो इमिशन का जो टारगेट है उसको फुलफिल करने में ये एक पहला कदम है भारत सरकार की ओर से। अ पार्ट ऑफ द नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, दिस वुड बी अ प्रीक्योर्सर टू लार्ज स्केल ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी एंड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स एंड वुड बी यूजफुल फॉर स्टडिंग एंड डिप्लॉइंग मल्टीपल फ्यूलिंग स्टेशंस अक्रॉस कंट्री। ठीक है,
जो ये नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है जो भारत सरकार की है, ये उसी का पार्ट है। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे अमर राजा के लिए अच्छी क्या, अगर ये प्रोजेक्ट वो सक्सेसफुली कर लेते हैं तो इन्हें इसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलने के आसार रहेंगे, और उनका क्या लीजिए एज अ ब्रांड अमर राजा पावर सिस्टम एक बनेगा, और ये इनडायरेक्टली निवेशकों के लिए अच्छी चीज होगी। लेकिन देखिए, ये सब लॉन्ग टर्म की बातें होंगी। शॉर्ट टर्म में जो मेन सच्चाई है, वो हकीकत है, वो है कमोडिटी प्राइस का ऊपर रहना, ओईएम से डिमांड सप्लाई चेन के कारण जो स्लगिशनेस है डिमांड में वो। तो शॉर्ट टर्म में एक क्वार्टर आपको, शायद मुझे लगता है 1 या 2 क्वार्टर आपको और ये पेन सहना पड़ेगा। अगर नहीं सह सकते प्लीज निवेश मत कीजिए, लेकिन फॉर अ लॉन्गर टर्म मैं अभी भी स्टॉक में आप कह सकते हैं पॉजिटिव हूँ। ठीक है, मैंने एक भी स्टॉक पर्सनली अपना इसमें एक भी सेल नहीं किया है, लेकिन हाँ मैं कुछ खरीद भी नहीं रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये मेरी बात है, जो मैं पर्सनल चीजें कर रहा हूँ मैं वो आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। आप मेरे कहने से कुछ मत कीजिए, अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिए और समझिए क्या स्टॉक में निवेश करने का बहुत अच्छा मौका हो सकता है। और यदि ये पूरा एनालिसिस पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।